उसमें तो बड़ा साजिश है और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए कलेक्टर को और सरपंच को और उनको पैसे वैसे दे के बापू का नाम जरा ऐसा हो तो हिंदू लोग पीछे हटा। अरे हिंदू लोग गुरु नानक को जेल में डालने के बाद भी पीछे नहीं हटे तो बड़े गिराने से पीछे हट जाएंगे क्या बुद्धू? अब ये पत्थरे तुम्हारे कुल खानदान को कहाँ गिरा के फेंकेंगे वो तो भगवान जानता है। लोगों के पसीने से लगे पत्थरे और बुलडोजर घुमा दिया। खैर हम तो क्या बोले, वहाँ की पब्लिक ही नालत कर रही है उनको। ये हमारी सहिष्णुता है, उदारता है, लेकिन हम लोग मूर्ख नहीं, बेवकूफ नहीं, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो भी जिन्होंने भी ये साजिश में रोल लिया है, पैसे लिए हैं, उनके लिए भी कुछ अब कदम उठाएगी वहाँ की समिति। और हमने हाँ बोल दिया, कोई बात नहीं। पहले बोलते जाने दो, भगवान सबका भला करे। अब उनका भला है कि अब उनको सबक सिखाओ, हिंसात्मक नहीं, कानूनी ढंग से, शांति से। नारायण हरि। मजे की बात है कि आज समाचार आया कि छिंदवाड़ा आश्रम है शहर में, जंगल बंगल कोई नहीं है, तो आश्रम में जो जगह थी उस जगह को साफ सुथरा करके कचरा इकट्ठा किया। तो सुबह जैविक खाद बनाया जाता है, तो कचरा उठा के खाद में डालना है। और प्रभात को कोई मीडिया वाले आ गए कि उनके किसी आदमी ने, अब किसने लगाया मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन किसी आदमी ने वो कूड़ा कचरे को आग लगा दी। और यहाँ इंडिया टीवी में आ गया कि आशाराम बापू ने जंगल में आग लगवा दी। जंगल का एक पत्ता भी वहां नहीं हो सकता है। इंडिया टीवी बोल रही है कि आशाराम बापू के लोगों ने आग लगा दी जंगल में। हालांकि आग लगाई उनके किसी ने लगाई, अब इंडिया टीवी के कर्मचारियों ने लगाई, ये मैं यहाँ बैठे नहीं बोल सकता हूँ। मैंने समाचार सुना, ऐसा है कि उन्हीं के आदमियों ने किया है। और फिर शॉर्ट्स लेके इंडिया टीवी के द्वारा दिखाया जा रहा है कि आशाराम बापू के आदमियों ने जंगल में आग लगा दी। जंगल वहाँ है ही नहीं। आग कैसे लगी? हाँ, आश्रम परिसर में कचरा था, पंजगी, कुछ गाजर बाजर बोई थी तो उसका सूखा घास बास जो निकला था वो फिर अपना गौशाला में वो कचरा सड़के खाद बन जाता है, तो उधर डालना था। तो इकट्ठा किया, कल डाल देंगे। तो प्रभात को आगे वो सूखा घास जला दिया और फिर कैमरा रख दिया और यहाँ सुबह दिखाना चालू कर दिया। इतनी हद तक आ गए। तो अब साधकों में बड़ा रोष हो रहा है, लेकिन रोष होश सहित होना चाहिए। आवेश में आकर कुछ न करे, सबका मंगल, सबका भला। और ऐसी नीचता पर जो आ गए उनको सबक सिखाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। कानूनी ढंग से सिखाओ, कैसे भी धैर्य रख के, अहिंसकात्मक। हद हो गई। आश्रम में जो कूड़ा कचरा था या मैदान है, जो खेती बेटी थोड़ी और तो होती है, तो शहर में छिंदवाड़ा इतना बस्ती आ गया कि वो शहर के अंदर आ गया है। तो वहाँ फॉरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप सुबह सोए हैं और अंधेर में वो आश्रम में कोई आग लगा देता है, नजदीक आके कोई दिया सलाई भोंक दिया, छूक दिया, और फिर आश्रम के लिए ये दिखाया और कोई पेड़ पौधे दिखा दिए होंगे, कैसा क्या होगा वो जाने। लेकिन हकीकत ये बात, ये तो मेरे को भी पता है कि आश्रम फॉरेस्ट में नहीं है, आश्रम शहर से सट गया है। फॉरेस्ट तो कहीं दूर होगा, जहाँ भी होगा। तो फॉरेस्ट में आग लगा दी। आग लगाना होता फॉरेस्ट में तो अपन पहाड़ी खरीद के पर्यावरण की सेवा में 50,000 पेड़ लगाते। छिंदवाड़ा के आसपास जो जंगल है वहां जाके हमारे स्कूल के बच्चे पेड़ लगाते, ताकि उनको संस्कार पड़े आदिवासियों को कि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। राष्ट्रीय कर्तव्य है पेड़ लगाना पर्यावरण का। तो हमारी कुटिया में भी आप देखोगे तो बहुत तुलसियां और आंवले और ये लगे होते हैं। तो हमारे स्वभाव के अनुकूल ही हमारे शिष्य होते हैं। तो जब हम
पेड़ को प्रेम करते हैं और पेड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए वरदान है, आशीर्वाद है, तो हमारे आश्रम वाले जाके जंगल में आग लगाएंगे? जंगल है ही नहीं वहाँ। आश्रम और वो जो शूटिंग की है वो भी वहीं की है, वो जो कचरा जला के उसी की। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के आदमी कहीं जाके जंगल जलाए और बोले बापू के चेलों ने जलाया, तभी भी कौन उनको रोक सकता है? कहीं कोई मर्डर हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, बोले बापू के चेले एक्सीडेंट करके भाग गए। और कोई खूनी हो और उससे कहलवा दे तू बोल दे बापू का शिष्य हूँ, वो खूनी भी बोल देगा मैं बापू का शिष्य हूँ, इससे क्या हो जाता है? ये मेरे चेलों को अथवा मेरे खिलाफ मुहिम चलाने वालों को भगवान आपस में भिड़ावे नहीं तो अच्छा है। जो कुप्रचार करते और मेरे चेले उठ के खड़े हुए और भिड़ गए तो फिर तौबा हो जाएगी। जयराम जी की ये भी कोई गल है, वो कचरा पड़ा से ताड़े घर दे अगे उन्हीं दे बंदे चलाने और उथे टीवी में आंदा है सवेरे सवेरे कि बापू दे चेले जंगल में आग लगा रहे थे। आग का शॉर्ट्स ले लिया, कहीं जंगल का ले आए होंगे, भगवान जाने। मिक्सिंग कैसे भी करें उनके हाथ में है। तो ये खबर आई मेरे पास सुबह सुबह, तो मैंने कहा जोड़ो फोन वहां के संचालक को। मैं कहा क्या बात है, कहाँ आग लगी, कैसे? बोले बापूजी आग का सवाल ही नहीं है, ऐसा ऐसा कचरा था और सुबह हमको वो करना था। तो अंधेरे अंधेरे में इन्होंने जला के और शॉर्ट्स लेके इंडिया टीवी में दिखा रहे। छिंदवाड़ा गुरुकुल में जंगल कहाँ से आया? नारायण हरि। अभी जंतर मंतर पे कोई संस्था वाले बैठे बापू के साथ, इतना अत्याचार क्यों? ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, साजिश वालों को। वो जैसे रॉड फिट कराते ऐसे गोली फिट करा के बोले बापू ने गोली लगो। ताड़ा भलावा बंदा की कर दे, असी कीड़ी नू नहीं मार सकते, तेनू कैसे मार दे भैया? असल में ये ताकत नहीं कीड़ी नू मार के दिखावा, मेरे में वो ताकत नहीं है। मेरा हृदय कांपता है, पैर चलते समय भी कीड़ी मकोड़ आए तो खूब बापरे हो जाती मेरे, तो जंप मार दूंगा तुरंत। ऐसा भगवान ने चित्त बना दिया। मुझे खुशी है, ये कमजोरी अच्छी है, किसी जीव की पीड़ा देखकर मेरा दिल एकदम सतर्क हो जाता है। खैर, आपको ब्रह्म परमात्मा का रस और ज्ञान मिले तो आपका हृदय भी ऐसा हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, साधु ते हुए न कारज हानि। इतने सारे मेरे शिष्य हैं, फिर भी मैंने कभी भी ऐसा हल्ला गुल्ला या कुछ हो, किसी का नुकसान हो, ऐसा सोचा ही नहीं है। करने की तो बात ही दूर है। इसीलिए शायद उनका मनोबल बढ़ रहा है, कुप्रचार वालों का। चलो अब ये करो, वो करो, वो करो, करो। भगवान सद्बुद्धि दे सबको। और क्या है, ऐसे ही हल्ला गुल्ला काफी हो रहा है।